जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं वर्ण विचार। महेश्वर सुसंस्कृत हम पढ़ रहे थे। संस्कृत का आज हम तीसरा पाठ लेकर आए हैं आपके लिए। तो आज हम उसमें शुरू करेंगे वर्ण विचार। तो सबसे पहले महेश्वर सूत्रों के आधार पर ही हम वर्ण विचार को शुरू करेंगे। वर्ण द्विधा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अच होते हैं और दूसरे हल। अच को हम स्वर कहते हैं और हल को व्यंजन। तो चलिए अच के बारे में बताते हैं। अच क्या होता है? अच स्वर, स्वर स्वतंत्र स्वरा जिनका उच्चारण स्वर की सहायता जिनका उच्चारण बिना किसी सहायता के किया जाता है, जो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जिन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हीं को हम संस्कृत में अच कहते हैं। संस्कृत में अच कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ऋषि, लिर, ए, ओ, ऐ, औ। समझ गए? तो ये 9 स्वर होते हैं संस्कृत में। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अच के भेद। अच के अब भेदों की बात करें, स्वरों के भेद। ठीक है, किसके भेद? स्वरों के भेद। स्वरों के भेद। उकालो, उकालो, अजस्वर, दीर्घ, प्लुप्त, यानी स्वर्ग, दीर्घ और प्लुप्त। कितने स्वर होते हैं? 3। अच के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। समझ में आया? अच के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, जिसे हम लघु स्वर कहते हैं या मूल स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? छुटा, छुटी, छुटाऊ, ऋषि और लिर। ये 5 क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ठीक है, जिसे हम लघु स्वर और मूल स्वर कहते हैं। अब आते हैं हम दीर्घ स्वर पर। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये बड़े होते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ऐसे आगे पीछे ए, ओ, ऐ, औ होता है ना महेश्वर सूत्र के आधार पर, ए, ऐ, ओ, औ। फिर आते हैं प्लुप्त स्वर, जिनकी ध्वनि लंबी होती है, जिस पर हम ऐसा तीन का निशान लगाकर उसे बड़ा कर सकते हैं। प्लुप्त स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, याद रखना। लेकिन प्लुप्त स्वर का मात्रक होता है 3। क्या होता है इसका मात्रक? 3 मात्रक होता है प्लुप्त स्वर का। ठीक है, अब आते हैं हम पूर्ण स्वर पर। पूर्ण स्वर यानी पूरे स्वर, जितने भी स्वर हैं, चाहे वे प्लुप्त हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व स्वर हों। तो पूर्ण स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋषि, बड़ी ऋषि। ठीक है, लिर इसका कोई दीर्घ नहीं होता है, ये सही रहता है। ए, ओ, ऐ, औ। ये 13 क्या है? पूर्ण स्वर। ठीक है, ये 13 क्या होगा? पूर्ण स्वर। अब हम आते थे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? 4 संयुक्त स्वर हैं। ए, ओ, ऐ, औ। ये 4 संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, ये 4 संयुक्त स्वर हैं क्योंकि ये किसी अन्य स्वरों से मिलकर बने होते हैं। छोटा बड़ा के मिलाओ, अगर बड़ी छोटी से हो जाए तो क्या बना देते हैं? ए बन जाता है। अगर छोटा बड़ा मिलकर मिल जाए छोटा बड़ाऊ से तो ओ बन जाता है। छोटा बड़ा एड़ी से मिल जाए तो क्या बन जाता है? ऐनक। छोटा बड़ा ओखली से मिल जाए तो क्या बन जाता है? औरत। इसलिए संयुक्त है। ये 4 स्वर कैसे हैं? संयुक्त हैं, क्योंकि ये छोटा, छोटी, छोटा, छोटाऊ, छोटा, ए, छोटा, ओ, इन स्वर है। बड़ा, बड़ी, बड़ा, बड़ी, बड़ा, छोटी, इन सब से ऐसे मिलकर बनते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना। चाहे छोटा छोटी से मिल जाए, चाहे छोटा बड़ी से मिल जाए, चाहे छोटा बड़ा छोटी से मिल जाए, चाहे बड़ा बड़ी से मिल जाए, ऐसे मिलकर बनते हैं ए। ठीक, तो ये थे संयुक्त स्वर। एक बात जो अभी मैंने बताई थी कि संयुक्त स्वरों का ह्रस्व स्वर नहीं होता है, यानी संयुक्त स्वर छोटे नहीं हो सकते हैं और लिर का कोई दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, लिर का क्या नहीं होता है? दीर्घ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप मुझसे क्या चाहते हैं मैं आपके लिए और कौन सा विषय लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।